कर रहे हैं पूजा। नमस्कार, मैं अधिबा हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिजनौर के रावली बैराज तटबंध का निरीक्षण किया। डीएम और ग्रामीणों की सराहना की। खबर है बिजनौर से, जहां आज उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिजनौर में गंगा नदी पर बने रावली बैराज के तटबंध का दौरा किया। ये तटबंध हाल ही में आई बाढ़ के कारण खतरे में आ गया था। मंत्री ने इस तटबंध को बचाने के लिए डीएम जसजीत कौर और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मौके पर पहुंचकर तटबंध की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि डीएम जसजीत कौर ने समय रहते सही निर्णय लेकर तटबंध को बचाया, जिसके लिए उन्होंने उनका सम्मान भी किया। मंत्री ने विशेष रूप से ग्रामीणों द्वारा किए गए श्रमदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग और मेहनत के बिना ये काम इतना सफल नहीं हो पाता। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सिंचाई और बाढ़ खंड के अधिकारियों को भविष्य में ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे तटबंध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो। बताते चले कि मंत्री के दौरे का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के बाद की स्थिति का आंकलन करना और तटबंध को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाने का उपाय खोजना था। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। हमारे जो गांव के जनता जनार्दनों का श्रमदान सहयोग रहा। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ की विधायक हमारी जो रात दिन सभी लोग लगे रहे। यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और हमारे जिलाध्यक्ष भी पर डे आते रहे और यहाँ की हमारी एसडीएम, एडीएम और जिलाधिकारी जिस प्रकार से पूरा रात दिन सहयोग करते रहे और राज्य के हमारे प्रमुख सचिव जी NHI से लेकर सभी से जो बातचीत करते रहे और अधिकारियों को डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी राज्य से सभी अधिकारियों को भेजा गया। मैं गंगा मैया की कृपा है ये बंधा किसी तरह बच गया, लेकिन फिर भी अभी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ आग, पानी और भूकंप हमेशा बना रहता है। फिर भी मैया से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को सुरक्षित रखें और ये बांध में आगे जो परियोजना बननी है जिसके कारण परमानेंट सुरक्षित रहे, इसके लिए 2-3 अधिकारियों को प्रमुख सचिव जी नियुक्त करेंगे जो इसकी परियोजना भविष्य के लिए कभी डैमेज ना हो। ऐसी परियोजना चाहे बीच में सिल्ट का सफाई हो, जो सिल्ट जम गई है उस सिल्ट को काट कर धारा को मोड़ने का काम हो या ड्रेजिंग करके धारा को बदलने का काम हो। और यहाँ के जो जनतावासी रहे, हमारे सरदार भी जो समाज है यहाँ पर सभी लोगों ने हर प्रकार के सहयोग जिस प्रकार का दिया है और बंगाली समाज में जो लोगों ने सहयोग दिया और जनता जनार्दन और हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि जितने लोगों ने, सभी मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ। पत्रकार मित्रों का भी स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार अधिकारियों को बल भी देते रहे, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार का सहयोग देता रहा अधिकारियों को काम करने के लिए पूरा छूट, किसी तरह पब्लिक भी और सभी लोग परेशान भी न करें और सभी प्रकार से निपट जाए। आज ये बंधा सुरक्षित हो गया क्योंकि हम लोगों को लगता था कि ये बंधा जो यहाँ से रिपोर्टिंग जाती थी लगता था कट जाएगा, लेकिन ये हम लोग वहीं से बैठे बैठे कहते थे चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि हम पहले आ जाते, लेकिन अधिकारियों ने मना किया अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। तो सभी अधिकारी हमारे जितने राज्य के जो सभी थे वो यही डेरा डाले रहे और आज ये स्थिति रहा कि हम बंधा बचा लिए। माननीय योगी जी का जो सपना रहता है, माननीय योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री मिनट टू मिनट प्रमुख सचिव से हम लोगों से रिपोर्टिंग लेते रहे कि क्या स्थिति रहेगी। हम लोग यही कहते रहे कि बंधा नहीं टूटेगा, तो वही रहा कि आप सबके कारण। अच्छा जी, बालावाली से लेकर यहाँ तक 2-3 हज़ार बीघे जमीन अब तक गंगा में समा चुकी है। आखिर कब तक, क्योंकि उत्तराखंड ने तो गाइड बैंक बंद बना दिया, अपना गंगा को धारा दे दी है, इस साइड में कब होगा ये काम, कब तक यहाँ का काम पूरा होगा? उत्तर प्रदेश में थोड़ा फैलती हुई गंगा जी चलती है और यही नहीं पूरा प्रयागराज तक आप देखिए और लगभग यहाँ तो कम पानी है। अब यहीं प्रयागराज में पहुँचे तो लगभग हम वहाँ पर लगभग 15 लाख क्यूसिक पानी के ऊपर लेकर चलते हैं। फिर वही बलिया में पहुँचेंगे तो उसी गंगा जी में हम 20-22 लाख पानी लेकर निकलते हैं। तो जो फैलाव होता है चारों तरफ तो वह बंधे से रोक सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप सोचें कंट्रोल कर लो पानी को, क्योंकि कई नदियाँ जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते जाएंगे इसमें कई नदियाँ मिलती चली जाती हैं। तो पूरे राज्य की नदियाँ बलिया में मिली हैं, आधे राज्य की नदियाँ प्रयागराज में मिली हैं, बहुत से नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश को जो यमुना में जाती हैं
फिर वो आगे यमुना लेकर हमारा प्रयागराज मिलती है। इसी तरह गंगा जी में पीछे पीछे गंगनहर, फर्रुखाबाद, ये सभी नदियाँ एक दूसरे से, और बरसाती नाले सबसे खतरनाक होते हैं। जो गंगा जी में बरसाती नाले के समय खाली रहेंगे वो खाली रहेगा, लेकिन बरसात में इतना फिर भी उस सभी की सुरक्षा के लिए भविष्य में कोई खतरा ना हो। और अभी तक कोई खतरा, हम लोग कोशिश करते हैं कि पानी से, बाढ़ से, हमारी जितनी भी परियोजना राज्य के अंदर है, लगभग 350 के आसपास मेरी परियोजना है, एक भी परियोजना राज्य के अंदर ऐसा बाढ़ भयंकर आने डैमेज। पहली बार ऐसा रहा कि गंगा जी लगभग 20-25 दिन एक खतरे निशान के ऊपर चली, मतलब परमानेंट। पहले क्या रहता था अन्य वर्षों में, आज आई 2 लाख तो कल 1.5 लाख पर आ गया, फिर 100 मतलब 1 लाख पर आ गया, 50,000। इस बार गंगा जी भी बराबर चली, यमुना भी बराबर चला इस बार, इसलिए थोड़ा सा पानी का रहा, तो हम लोग कोशिश मंत्री जी, आपकी सरकार ने 64-65 करोड़ रुपए दिए थे, यहाँ गबन के आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या कहना है? नहीं आया है इस परियोजना के लिए, अभी 1 रुपया नहीं आया है। जो वो पैसा आया था, जो पीछे परियोजना बनी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके वो सभी गांव सुरक्षित हैं। वो परियोजना जो आई थी हमारी बन चुकी है और पूरा पैसा लग चुका है सुरक्षित। इस पर अभी कोई पैसा 1 रुपया नहीं आया। भविष्य में ये मजबूत रहे। हाँ, इसके लिए परियोजना भी बनेगी और 3 अधिकारी अभी प्रमुख सचिव जी बता देंगे जो सक्षम अधिकारी हैं, क्योंकि ये थोड़ा बंधा लम्बा है। इस प्रकार का कटान पहली बार हो रहा था। ये गंगा जी का पानी 80,000 क्यूसेक पर चल रहा है, तो बहुत नुकसान हो जाता है। समय रहते ईएनसी वगैरह आ गए, जिससे कंट्रोल हो गया, पूरे नहीं एनसी तो राज्य के गंगा भी सभी डाइवर्ट हो सकती थी, वो तो रास्ता बनाती, अब बना लिया अपना रास्ता। हमेशा अगर चोट करी, एक बार वो अपना रास्ता बना लिया तो आएगी हमेशा, इसलिए इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप निश्चिंत रहिए, ये माननीय योगी जी की सरकार है, ईमानदारी के साथ एक एक पैसा